सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टालटूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, भाई जब वेदध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्मा, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देवर्षि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। भैया